हेलो गाइस, आज है सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन का थर्ड डे और हम आज कराएंगे टाइप्स ऑफ नंबर। हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं, हम कोई उल्टी सीधी बात नहीं करते। तो चलो हम अपनी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। और कल जो मैंने कराया था वो हमारा था डिविजिबिलिटी रूल्स। आज हम कराएंगे टाइप्स ऑफ नंबर। चीज़ें मैं पहले क्लियर कराती जा रही हूँ। थोड़ा बच्चा नंबर सिस्टम को समझने से पहले इन चीज़ों को क्लियर कर ले, तब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कराएंगे नेचुरल नंबर। देखो, पहले हम चीज़ों को समझते हैं, संख्याएं क्या हैं, किस तरीके से हैं, इस चीज़ की हम बात करते हैं। नेचुरल नंबर में हम बात करें तो बच्चे से पूछा जाए जैसे नेचुरल नंबर क्या है, क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकते हैं उसमें। तो नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 जो भी संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, जिन नंबर्स का यूज़ करके हम संख्याओं को काउंट करते हैं, वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे हमारी कोई भी चीज़ है उसको हम काउंट कर रहे हैं, वो 3 है या 4 है या 5 है, तो जो उसको हम गणना के लिए यूज़ करते हैं वो है हमारा नेचुरल नंबर। और इसको हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही होल नंबर में कुछ नहीं है। होल नंबर को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं और जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, उसमें कुछ नहीं है नेचुरल नंबर की तरह, बस उसमें हम ज़ीरो को ऐड कर देते हैं। ओके, थर्ड है हमारा इवन और ऑड। ये भी बच्चा वाकिफ़ होगा क्योंकि बच्चा 4th क्लास 5th क्लास में है, तो बच्चा अच्छी तरीके से जानता होगा। फिर भी मैं सारी चीज़ों को रिपीट करा रही हूँ। जैसे इवन नंबर में क्या होता है कि कोई भी संख्या वो अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो वो हमारा इवन नंबर होता है। जैसे 2 है वो 2 से डिवाइड हो रही है, 4 है वो भी 2 से डिवाइड हो रही है, 6 है वो भी 2 से डिवाइड हो रही है। इसी तरीके से और भी जो आगे नंबर हैं वो इवन नंबर हो जाते हैं। ऑड नंबर की अगर हम बात करें, ऑड नंबर वो नंबर हैं जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते या 2 के मल्टीपल नहीं हैं, तो वो हमारा ऑड नंबर हो जाता है। जैसे हम 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो वो नहीं जाएगा। इसी तरीके से 5 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा। 7 में करना है, नहीं जाना है। तो इवन में वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ऑड में वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो ऑड नंबर है। अब इसमें मेन जो चीज़ें हैं जो जिसमें से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है वो ज़्यादातर कंपोजिट और प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, इसका जो ऐसी संख्याएं जो दो संख्याओं से ज़्यादा दो संख्याओं से ज़्यादा विभाजित हो रही हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, वो हो जाता है हमारा कंपोजिट नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिया 9, तो 9 का क्या होगा, 1 है, 3 है, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा इसके 2 संख्याओं से ज़्यादा से ये डिवाइड हो पा रहा है, तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से हमने 12 को लिया, तो 12 को देखो हम 1 है, 3 है, फिर 4 है, तो ये 3 से 4 से 1 से ये डिवाइड हो पा रहा है, तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर में ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से या खुद से ही डिवाइड हो पा रही हैं, तो वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 7 को केवल हम 1 से और 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे 11 है, उसको 1 से या 11 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। कंपोजिट में वो एक स्वयं और अन्य संख्याओं से भी जाएंगी, लेकिन प्राइम नंबर में वो या तो 1 से डिवाइड हो रही होंगी या खुद से डिवाइड हो रही होंगी, ठीक है। तो इसमें एक बच्चा कंफ्यूज होता है कि एक नंबर जो है 1 जो है वो 1 क्या है, तो 1 मैं बता दूं ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि 1 क्या है, 1 कंपोजिट है, प्राइम है, ऑड है, इवन है। तो हम उसको ऑड तो कह सकते हैं क्योंकि 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, लेकिन ना तो वो कंपोजिट है और ना प्राइम है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में।
आगे हम बात करते हैं को प्राइम के बारे में। देखो को प्राइम क्या है, प्राइम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्राइम नंबर जो मैंने ऊपर कराए हुए हैं, को प्राइम का मतलब है, को का मतलब है सह और प्राइम का मतलब है अभाज्य। तो सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो कौन सी सह अभाज्य संख्याएं हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं हो, केवल एक के अलावा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं को प्राइम में। वो क्या समझते हैं कि जो प्राइम नंबर ही हैं, जो दो संख्याएं प्राइम नंबर ही हैं, वही को प्राइम है। नहीं, यहाँ पे हम कंपोजिट नंबर भी हमारा प्राइम हो सकता है। इन दोनों में कंडीशन क्या होती है? जैसे 8 और 9 को हमने लिया, जो 8 है वो भी किसी का मल्टीपल है और 9 है वो भी किसी का मल्टीपल है। तो इसमें हम क्या है, जैसे हमने 8 लिया तो 8 में देखो इसका 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा और 2 होगा। जैसे ही 9 है, 9 का क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 3 होगा। इसमें देखो, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है केवल 1 के अलावा। ठीक है, तो हमारी ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता केवल एक के अलावा, तो वो दो संख्याएं ही हमारी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ऐसे ही 3 5 में है, ऐसे ही 7 5 है, इसमें केवल 1 एक कॉमन नंबर है, इसमें भी 1 कॉमन नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर लें जैसे 12 और 11 लें, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? को प्राइम नंबर हो जाएगा। 11 में और 12 में केवल एक ही संख्या ऐसी है जो कॉमन है, बाकी का कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें लोग बस इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि वो 12 को समझते हैं कि यार ये तो कंपोजिट नंबर है, तो ये तो मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम कैसे बोल सकते हैं? नहीं, इसका मीन्स ये नहीं है। मीन्स यही है कि हमको ये देखना है केवल दोनों संख्या में एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो नंबर कंपोजिट नंबर हो, इवन नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो PYQ की फॉर्म में होते हैं। PYQ की फॉर्म में जो नंबर हैं उसको ही हम रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन ये जो Q है, जिसको हम डेनोमिनेटर कहते हैं, इसको न्यूमिनेटर कहते हैं। जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल है तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। जैसे हमने कोई भी संख्या ली, जैसे 3/4 है, वो हमारा रेशनल नंबर है। माइनस का 3 है, वो भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं। इसी तरीके से हमारा 7/5 है, वो भी रेशनल नंबर है। तो जो भी हम जिस नंबर को हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर वही रेशनल नंबर का उल्टा है, जिसको हम PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको PYQ फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ये ज़्यादातर जैसे √2 है, √3 है, ये इस तरीके की संख्याएं होंगी। अगर आपके सामने जैसे √4 लिखा आ रहा है तो ये हमारा क्या है? ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको जो हम करते हैं जैसे 2 × 2 करेंगे तो हमारा ये रूट हट जाएगा, क्योंकि उसमें जो रूट में जो होता है वो कॉमन दो नंबर दो बार अगर मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, दो नंबर, जिससे 2 का मल्टीप्लाई 2 से या 4 का मल्टीप्लाई 4 से, तो ये रूट हट जाता है और जो अंदर जो संख्या है वो 2 बचती है। तो √4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन रूट के अंदर में कोई संख्या है जिसको हम सॉल्व करें और वो उसी फॉर्म में रहे, मतलब रूट के अंदर ही रहे, तो वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आज बस टाइप्स ऑफ नंबर में इतना ही है। आगे जो भी चीज़ें कराई जाएंगी उसकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट डे दे दी जाएगी। यहाँ तक है, आगे मैं फ्रैक्शन कराऊंगी। फ्रैक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि मतलब
जैसे लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, रेगुलर, वो सारी चीज़ें हैं, वो हम कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। और बस मैं कंटिन्यू इसी तरीके से आपकी तैयारी करवाती रहूँगी मैथ की। अभी मैथ की मेरी क्लासेस कंटिन्यू ही चलती रहेंगी। ओके, आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।